अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अभी आज मैं आप हजरात के सामने उन उलमा के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ और उन उलमा को सजेशन देना चाहता हूँ 2-4 मिनट, जो अभी फारिग हुए हैं इस साल और अभी वो तखस्सुसात के शोबे में जाना चाहते हैं। कोई इफ्ता करना चाहता है, कोई तखस्सुस फिल हदीस में जाना चाहता है, कोई तफसीर में, कोई अदब में, जितने भी तखस्सुसात है वहाँ जो जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अभी की जो रिक्वायरमेंट है, वक्त की जो पुकार है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। आप उलमा जब 10 साल पढ़ते हैं तो आपको 3 ज़ुबानें बैक वक्त आपको आती हैं, उस पर कमांड हासिल हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है। अरबी लैंग्वेज, उर्दू के आप मास्टर ब्लास्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पर्शियन लैंग्वेज भी आती है, फिर आपको लोकल लैंग्वेज भी 1-2 आती होगी। इस तरीके से बैक वक्त आप 5 ज़ुबानों के, लैंग्वेजों के माहिर बन जाते हैं, आपको आती है। लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज जो अपनी ज़ात में एक मामूली लैंग्वेज है, लेकिन अभी ज़माने की रिक्वायरमेंट की वजह से ज़माने ने उसको एक अहमियत दे दी है, अभी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वो लैंग्वेज 2 साल मदरसों में, यानी गुजरात में, गुजरात के बाहर अभी ऐसे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, ख़ास करके उलमा और मुफ्तियान किराम के लिए। 2 साल जब बंदा दबा के मेहनत करता है, 2 साल पहले वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी नहीं जानता, लेकिन 2 साल के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हो जाता है। उसकी स्पीकिंग, उसकी लिसनिंग, उसकी राइटिंग, उसकी रीडिंग 70% तक कवर हो जाती है। एक इंग्लिश मीडियम में 12 तक जो बंदा पढ़ता है, उसकी जो इंग्लिश होती है उससे भी अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाती है, यानी 70% तक आप इंग्लिश को कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के बाद आप इंग्लिश के अच्छे मास्टर बन सकते, अच्छे उस्ताद बन सकते। उसके अलावा भी इंग्लिश पढ़ने के बाद जब आप मिंबर पर बैठते हैं तो आपका स्पीकिंग पावर, कन्विंसिंग पावर जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, इंप्रेसिव बन जाता है और इससे पूरा अंदाज अलग हो जाता है। आप गैरों में तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी, एजुकेटेड तबके में, जो अपना आप को एजुकेटेड कहते हैं, उनके अंदर भी आप आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। वरना तो हमारे यहाँ ये माहौल हो चुका है कि जो उलमा तखस्सुसात करके आते हैं, वो मुफ्ती होते हैं, अपनी ज़ात में अदीब होते हैं, उनके पास बात करने का सलीका है और उनके पास अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस करने का भी पावर होता है। लेकिन जब उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, उनकी स्पीच में इंग्लिश न वर्ड्स होते हैं, न सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको इलिटरेट करा दिया जाता है, जाहिल करा दिया जाता है और ये जुमले कसे जाते हैं कि मुल्ले की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, मैं एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अभी जो वक्त की पुकार है, आप 2 साल इसके लिए लगाइए, 1 साल लगाइए और दबा के मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा, आप इस भाई की बात को याद करेंगे कि अभी ज़माने को ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले मुखातब में और आप में कम्युनिकेशन जो गैप आता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है और आप आंखों में आंखें डालकर अच्छी तरीके से बातें कन्वे भी कर सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं और उनकी स्पीच को आप अच्छी तरीके से समझ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उन फुजला से मोहब्बत के साथ और आदर और सम्मान के साथ उनको रिक्वेस्ट करूँगा, एक दरख्वास्त करूँगा कि आप उन तखस्सुसात के बजाय आप यहाँ रुख करें और बहुत सी जगह आपको दाखला मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई बंदा अगर इस स्पीच को आप ये समझते हैं कि मैं कुरान और हदीस पर इंग्लिश लैंग्वेज को तरजीह दे रहा हूँ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कुरान हदीस, उसका नॉलेज अलग है, उसका पावर अलग है। ये तो सिर्फ लैंग्वेज का मैं इस पर अहमियत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वक्त की पुकार है। इसलिए आप वहाँ जाइए, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे।